अस्सलाम वालेकुम। आज हम बैक्टीरियल डिजीज़ के अंदर पढ़ेंगे ट्यूबरकुलोसिस, जिसको शॉर्टकट टीबी के नाम से जाना जाता है। व्हाट इज़ ट्यूबरकुलोसिस? ट्यूबरकुलोसिस एक बीमारी है जो बैक्टीरियल है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, काजेज बाई माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया का नाम है, दैट यूजुअली अफेक्ट द लंग्स। टीबी हर जगह का हो सकता है, लेकिन जो ओवर 80% टीबी है वो लंग्स के होते हैं, मतलब पल्मोनरी टीबी है, ये एक किस्म है टीबी का। हम इसकी कास के बारे में अगर पढ़ेंगे तो बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, नाम आपने याद रखना है। रिस्क फैक्टर इसके लिए क्या है, कौन से लोगों में ये ज़्यादा मुमकिन है? ये जिसकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो, वीकेंड इम्यून सिस्टम हो जिसका, जो हेल्थ प्रोफेशनल हो जैसे डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, नर्सेस, फार्मासिस्ट, फिजियोथेरापिस्ट, जितने भी हेल्थ प्रोफेशनल हैं जो पेशेंट का केयर करते हैं, उन लोगों में इसकी चांसेस ज़्यादा है। पुअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के जो लोग हैं, मतलब ये गरीबों की बीमारी है, क्योंकि सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस अगर कमज़ोर है तो वो क्राउडेड एरिया में रहेगा, सैनिटेशन का ख्याल नहीं रखेगा, हाइजीन का ख्याल नहीं रखेगा, तो उन लोगों में ये ज़्यादा चांसेस है। स्प्रेडिंग इसकी ट्रांसमिशन किस तरह होती है? एयर ड्रॉपलेट के थ्रू, या तो आप कफिंग जब करते हो, कफिंग जब कांसी करते हो, या जो स्नीजिंग है, छींकना, तो इसके थ्रू ज़्यादा चांसेस है कि स्प्रेड हो जाए बीमारी। साइन एंड सिम्टम, परसिस्टेंट कफ होगा जो कि 2 हफ्तों से ज़्यादा पेशेंट को कांसी होगा। इसके अलावा लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगेगा, वेट लॉस होगा, बुखार है, फीवर, और नाइट स्वेटिंग, जो रात के वक्त मरीज़ को पसीना आता है इस बीमारी में। डायग्नोसिस किस तरह करेंगे? इसके लिए स्किन टेस्ट है जिसका नाम मांटो टेस्ट है, उसके अलावा स्पूटम टेस्ट भी है पेशेंट के लिए, तो वो अगर पॉजिटिव आ जाता है तो पेशेंट को ट्यूबरकुलोसिस है। प्रिवेंशन किस तरह करेंगे ताकि बाकी आइंदा ये ना हो? तो BCG वैक्सीनेशन है, बच्चों में करवाता है। पेशेंट आइसोलेशन, पेशेंट अगर पॉजिटिव है तो उसको आप आइसोलेट रखें ताकि इसकी स्प्रेडिंग ना हो। हाइजीन कंडीशन जो है वो प्रॉपर रखना है आपने, पर्सनल हाइजीन भी और इन्वायरमेंटल भी। ट्रीटमेंट पेशेंट का किस तरह करेंगे? तो इसके लिए एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग है। फर्स्ट लाइन ड्रग में 5 ड्रग है हमारे पास, जो कि हमने रेस्पिरेशन से याद किया है। रिफाम्पिसिन, इथम्ब्यूटोल, स्ट्रेप्टोमाइसिन, पायराजिनामाइड, आइसोनियाजिड, ये 5 ड्रग है जो फर्स्ट लाइन ड्रग के तौर पे देते हैं। जैसे पेशेंट में पॉजिटिव आ जाते हैं तो शुरू में ये ड्रग लॉन्ग टर्म के लिए देते हैं, जिसकी ड्यूरेशन होती है तकरीबन 6 से 8 महीनों के लिए आप देते हैं। अगर पेशेंट रिस्पांस नहीं करता तो फिर सेकंड लाइन ड्रग देना पड़ता है, जो कि है एंटीबायोटिक फ्लोरोक्विनोलोन, जिसमें सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन, लीवोफ्लॉक्सासिन, क्विनोफ्लॉक्सासिन, ये सारे फ्लोरोक्विनोलोन है, आप सेकंड लाइन थेरेपी के तौर पे देते हैं। होप आपको समझ आ गया होगा। कुछ मुश्किल हो आप पूछ ले इसमें। नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।